ये मुख्यमंत्री के पास अब वो क्षमता नहीं बची कि ये अगर एक कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे तो बाकी कानूनों को या प्रदेश को ये कैसे चला पाएंगे। भैया सरकार पूरी तरीके से अपना कंट्रोल शासन प्रशासन तंत्र पे से खो चुकी है। अपराधियों के मन में सरकार को लेकर या कानून को लेकर किसी तरीके का भय बचा नहीं, और अभी ये उचित समय है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। टैक्स के नाम पर जनता से आप उगाही करेंगे, वसूली करेंगे, यही सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। मोदी का हनुमान आप खुद को बताते थे, तो वो मोह अभी भी है या ख़त्म हो गया है? ने जो राम हनुमान वाली बात कही, वो मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि वो एक ऐसे समय मेरे साथ खड़े रहे थे मजबूती से जब मेरे पिताजी अस्पताल में थे। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी हम चिराग पासवान जी के आवास पे हैं और बिहार के तमाम राजनीतिक बातों पर और यूपी चुनाव में भी ये लोग सक्रिय भूमिका में दिखने वाले हैं, उस पर इनसे सवाल होगा। बाकी शराबबंदी, हत्या और बिहार में जो कुछ चल रहा है सब पे बात करेंगे। आइए चिराग पासवान जी से बात करते हैं। चुनाव का सर कुछ देर पहले आपका लिस्ट जारी हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को कैसे देखते हैं और कितने मजबूती से आपकी पार्टी यह चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी अकेले कुछ सीटों पर, जहां पर पार्टी का जनाधार मजबूत है, जहां पर पार्टी का संगठन मजबूत है, उन सीटों को चिन्हित कर पार्टी ने अकेले वहां पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके क्रम में पहले और दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों, संभावित प्रत्याशियों की सूची भी हम लोग की तरफ से जारी कर दी गई है, और बाकी आने वाले फेज़ों की सूची उसी आधार पर जारी की जाएगी। पर अधिकांश सीटों पर पार्टी वहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ये फैसला हम लोग की तरफ से किया गया। अभी जो बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपकी पार्टी के क्या रोल रहने वाला है? इस वाले चुनाव में भी बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की तरफ से और प्रदेश इकाई की तरफ से ये लिखित सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दिया गया था कि इन चुनाव में भी पार्टी को अकेले ही यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए बिना किसी गठबंधन के कुछ सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं उसमें से कुछ सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और नामों को लेकर और तमाम संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पटना में सर हत्या और डकैती का दौर जारी है। अभी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई और फिर गांधी मैदान के पास एक दुकान में चोरी भी हो गया, डकैती भी हो गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अपने में दर्शाता है कि लोगों का, अपराधियों का भय कानून से, सरकार से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आज दिन दहाड़े जिस तरीके से पटना में ये लूट हुई है, और बड़ी लूट हुई है, अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग 30 लाख की लूट हुई है, और उसमें जिस तरीके से दिन दहाड़े अपराधी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि कानून व्यवस्था तो कम से कम बिहार में पूरी तरीके से चरमरा गई है। और हम लोग बार बार इस विषय को हम लोग उठाते हैं, पर दिक्कत ये है कि हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, पर उन्होंने पूरी तरीके से आँख कान इन तमाम विषयों पर बंद कर रखे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक शराबबंदी कानून उनको दिखता है। शराबबंदी पर भी सर सवाल था, 11 लोगों की मौत तो गृह जिला में ही हो गई। वही हम बोले कि उनको सिर्फ एक शराबबंदी कानून दिखता है, पर वो भी कानून में पूरी तरीके से विफलता देखने को मिली। आज तक वो एक कानून को जो मुख्यमंत्री अपने पूरा तंत्र लगने के बावजूद वो उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये मुख्यमंत्री के पास अब वो क्षमता नहीं बची कि ये अगर एक कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे तो बाकी कानूनों को या प्रदेश को ये कैसे चला पाएंगे। ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरीके से एक के बाद एक जहरीली शराब से पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है विभिन्न जिलों में। आज भी हम लोग छपरा गए थे, कुछ दिन पहले हम लोग नालंदा गए थे, उससे पहले हम लोग चंपारण गए थे, फिर हम लोग गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली। कौन सा जिला ऐसा बचा है जहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोग नहीं मर रहे? और साथ में आपराधिक गतिविधियों की वजह से जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो अलग। तो ये तमाम चीज़ दिखाती है कि भैया सरकार पूरी तरीके से अपना कंट्रोल शासन प्रशासन तंत्र पे से खो चुकी है। अपराधियों के मन में सरकार को लेकर या कानून को लेकर किसी तरीके का भय बचा नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने मामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अब ये उचित समय है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आखिर के 2-3 सवाल सर। शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और फीस बढ़ते जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में भी बीएड के छात्रों का फीस बढ़ा दिया गया, इस पे क्या कहेंगे?
बस वही है, किसी भी तरीके से पैसा कैसे सरकार कमाए, उनके राजस्व को कैसे वो बढ़ाएं, ये एकमात्र लक्ष्य बचा है। सुविधा के नाम पर जी। आप जनता को कुछ देंगे नहीं, बट टैक्स के नाम पर जनता से आप उगाही करेंगे, वसूली करेंगे। यही इस सोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। 2 सवाल एक साथ। मोदी का हनुमान आप खुद को बताते थे, तो वो मोह अभी भी है या ख़त्म हो गया है? दूसरा ये कि लालू यादव लगातार आपके पक्ष में बयान देते रहते हैं, तो तेजस्वी और चिराग का गठजोड़ दिखेगा क्या भविष्य में? देखिए, तेजस्वी और हमारे गठजोड़ की जहाँ तक बात रही, मैं आपके इन दोनों प्रश्न का एक ही जवाब है कि कुछ व्यक्तिगत संबंध होते हैं जिनको राजनीति से परे रखना चाहिए। जी। अगर आपने जो राम हनुमान वाली बात कही, वो मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि वो एक ऐसे समय मेरे साथ खड़े रहे थे मजबूती से जब मेरे पिताजी अस्पताल में थे। जी। तो जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है, उसको आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो बहरहाल जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं, या तेजस्वी या आदरणीय लालू जी के परिवार के साथ जो मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, वो पूरी तरीके से व्यक्तिगत ही हैं। राजनीतिक गठजोड़ क्या रहेगा, उसका व्यक्तिगत संबंधों से कुछ लेना देना नहीं। आने वाले समय में जब गठबंधन की चर्चा होगी या गठबंधन की ज़रूरत होगी, फिलहाल आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक मध्यावधि चुनाव नहीं होते, या अगर सही समय पे चुनाव होते हैं तो पहला चुनाव 2024 में होगा, अगर उससे पहले मध्यावधि चुनाव नहीं होते। तो जब तक चुनाव नहीं होते तब तक किसी गठबंधन की चर्चा करना या उसकी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक पार्टी पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करेगी अपने संगठन को मजबूत करने में और अपने जनाधार को बढ़ाने में। आखिरी सवाल, अरुण कुमार जी जुड़े हैं पार्टी से, कैसे देखते हैं इसको और बिहार के युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, अरुण जी अपने में एक बड़े कद के अनुभवी और सम्मानीय नेता हैं हमारे प्रदेश के। उनका एक अपना लंबा राजनीतिक जीवन काल रहा है। यकीनन उनके पार्टी में आने से उनके अनुभवों से पार्टी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और जितनी निष्ठा के साथ और जिस तत्परता के साथ वो प्रदेश के विषयों को उठाने, उसके समाधान करने का वो निरंतर प्रयास करते आए हैं, तो यकीनन उससे पार्टी को भी बल मिलेगा। हम मेरे परिवार से उनके काफ़ी लंबे पुराने संबंध रहे, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने कार्य किया, तो ऐसे में खुशी है मुझे कि वो औपचारिक तौर पर पार्टी का हिस्सा बने हैं। और जहाँ तक रही बात युवाओं की, बिहार के युवाओं की ही लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, और मुझे अगर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती या उनको पूरा करना होता, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास जहां मैं अपनी सुख सुविधा के लिए कई निर्णय ले सकता था। आज की ही सरकार में अगर मैं मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक होता तो मेरे बिहार में 2 मंत्री होते, आज मैं केंद्रीय मंत्री होता। पर मेरी लड़ाई बिहार के युवाओं के लिए ही है, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। जिस तरीके से शिक्षा, रोजगार एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में और मौजूदा परिस्थिति में बिहारी युवाओं के लिए बना हुआ है, उसका समाधान ढूंढना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी। इन्होंने हर एक मुद्दे पर अपने ही अंदाज में बड़े बेबाकी से बात को रखा। हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए।